प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने मामलात के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक के लिए भी, क्योंकि आप अपने राय से हमें आगाह करते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों के अंदर डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है और खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है मिल रहा है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बरकत को, सरफराजी को, बढ़ोती को हासिल करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। और जितने भी मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, सभी आपके साथ इस ताल्लुक़ से बात करते हैं कि आप उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में से, उनकी रूहानी ज़िंदगी में से, उनकी खिदमत में से जो है वो उन बातों को जानें और सीखें कि खुदावंद ने किस तरह से अपने फजल को उनकी ज़िंदगियों के लिए जो है वो जारी किया और आज वो खूबसूरत खिदमत जो है वो खुदावंद के साथ कर रहे हैं। और हमारे मेहमानों की गवाहियों को सुनकर आप बरकत को हासिल करते हैं, आप इग्नाइट होते हैं, जोश से भरते हैं और इस बात के अंदर अपने आप को मजबूत करते हैं कि मेरा खुदा मेरे लिए भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो अपने जलाल को और फजल को मेरे लिए मुहैया करेगा और खुदावंद का नाम मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप जो हैं वो फजल को, बरकत को तजर्बे के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो भी तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से उसको जो है वो चमकाया जाए और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए और जिस मकसद के लिए खुदावंद ने उन्हें बुलाया है वो उसके ऊपर फोकस करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ऐसन तरीके से आपके लिए, कलीसिया के लिए, खुदावंद के लोगों के लिए जो है वो पूरा करें और खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो आए नाजरीन, मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सालिक रशीद साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम मुबशर फ़रख सिंधु साहब। सो मुबशर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशरा सुमेरा अलियाब। सो सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं मुबशरा सिद्रा काशिफ। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप खुदावंद के फजल को, बरकत को और सरफराजी को जब वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आए अपने सिरों को झुकाते हैं और हम इब्तदाई दुआ से आज के प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करेंगे। और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशरा सुमेरा अलियाब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ज़िंदगी देने वाले बाप, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा। है खुदावंद, आज इस वक्त के लिए, यहाँ पे जमा होने के लिए खुदावंद खुदा, इस सारे प्रोग्राम के लिए खुदावंद खुदा दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा। आज इस प्रोग्राम को भी खुदावंद खुदा तेरे हैंड ओवर कर देते हैं खुदावंद खुदा। पास्टर विल्सन को और पूरी टीम को खुदावंद खुदा। है खुदावंद, आज यहाँ पे खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाता जाए खुदावंद खुदा। और खुदावंद सुनने वाली एक एक जान खुदावंद खुदा आज के प्रोग्राम से बरकत पाए और खुदावंद खुदा अपनी ज़िंदगियों में है खुदावंद खुदा तब्दीली को देखें। और खुदावंद खुदा आज कलाम के वसीला से और गीतों के वसीला से और आज के खुदावंद खुदा गवाहियों के वसीला से खुदावंद खुदा सुनने वाली एक एक जान खुदावंद खुदा ब्लेस हो खुदावंद खुदा, बरकत पाए, कुव्वत पाए खुदावंद खुदा। और खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाता जाए यीशु नासरी, क्योंकि तू अपने लोगों के साथ होता है और तू अपने लोगों को कभी अकेला तना नहीं छोड़ता। जब हम तुझसे मांगते हैं तो तू अता करने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर सुमेरा, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, हमें
ہمیشہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے اور اپنے تعلق کو اس کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں شادمانی اور خوشی کے ساتھ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے۔ فلپیوں کے خط کے اندر پالوس رسول بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھتے ہیں 3 باب کے اندر، اور کہتے ہیں غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو۔ ایمانداروں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو خداوند میں خوش رہنا ہے۔ ہر وقت خداوند کے اندر ہمیں خوشی اور شادمانی، کبھی بھی ہماری زندگیوں کے اندر ایسے حالات، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، گو بعض اوقات ہم درد اور تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہماری سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ ہم خداوند کے لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں، اور شادمانی، اطمینان، تحمل ہماری زندگیوں کے اندر ہو، تاکہ خداوند اپنے فضل کو جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ جاری کریں، اور ہم خداوند میں بڑھیں، ترقی پائیں، اور خداوند کا جلال ہماری زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ کثرت سے نازل جو ہے وہ ہوتا رہے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں خوبصورت گیت جسے گایا ہے ہارون شہزاد نے، پاک روح کا ابر۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, पाक रूह का अबर, जिसे आरून शहजाद आपके लिए गा रहे थे, और बड़ी खूबसूरत प्रस्तिश वो जो थे वो कर रहे थे कि हमें पाक रूह के अबर के नीचे जो है वो रहना है। उसकी अनॉइंटिंग जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हमेशा कायम रहने वाली हो, हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा तक हम उसकी रहनुमाई के अंदर चलें, क्योंकि जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है हम तरक्की पाते हैं, हम सरफराजी को हासिल करते हैं, और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। सो नाज़रीन, मैं बड़ी खूबसूरत बात आपके साथ जो है वो इस वक्त शेयर करना चाहता हूँ। फिलिपियों के ख़त के अंदर उसके दूसरे बाब के अंदर पालूस रसूल बड़ी खूबसूरत जो है वो हमें तंबी करते हैं और कहते हैं सब काम जो हैं वो शिकायत और तकरार के बगैर किया करो। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। अगर आप ईमानदार हैं, आप खुदावंद के साथ चलते हैं, तो आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर से शिकायत और तकरार जो है वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत दफ़ा ऐसी हैबिट्स को, ऐसी आदत को जो है वो अपना लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी का मामूल बन जाती हैं, हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन कलाम जो है वो हमें सिखाता है, कलाम जो है वो हमारी कांट छांट करता है। और पालूस रसूल ख़ास तौर पर इस पहलू के ऊपर जो है वो हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हमें इस तौर से चलना है कि शिकायत और तकरार जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर है, और ये ईमानदारों की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर कंप्लेंट्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। किसी भी बात के ऊपर हमें जो है वो तकरार जो है वो बहस, यानी कि सही है गलत है या नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि हमें हर बात के अंदर, कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी है, आप किसी जॉब के ऊपर हैं, आपने इस कामों को खुश असलूबी के साथ और खुदावंद का काम समझकर करना है। जब आप हर काम को खुदावंद का काम समझकर करेंगे कि मैं ये काम खुदावंद के लिए कर रहा हूँ, मैं ये काम खुदावंद की बादशाहत के लिए कर रहा हूँ, जब इस सोच के साथ आप अपने मामलात को लेकर चलेंगे, खुदावंद आपके लिए अपने आसमान को खोलेगा और अपनी बरकत को, सरफराजी को जो है वो जाहिर करेगा। और इस आदत को जब आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल देंगे, शिकायत की, समटाइम्स हम हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, घर वालों के साथ, अजीज़ों के साथ, इवन पाक रूह के साथ, खुदावंद के साथ शिकायत जो है वो करते रहते हैं, मेरे लिए ये नहीं हुआ, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ, क्यों मेरे लिए नहीं हुआ। लेकिन पालूस कहता है हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में से इस बात को जो है वो निकालना है, खारिज करना है, ताकि हम बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से एग्री करेंगे, और जब आप इसको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे तो देखिएगा किस तरह खूबसूरत डेवलपमेंट आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर होती है, और आप खुदावंद में बढ़ते हैं, फूलते हैं, और अपनी ज़िंदगी को फलदार जो है वो बनाते हैं। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम बातचीत करेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ जो स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम मुबशर फारूक संधू साहब से। सो मुबशर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, या कोई ऐसी गवाही जो आपकी ज़िंदगी के अंदर है जिसे सुनकर नाज़रीन जो है वो बरकत को हासिल कर सकते हैं, उनके साथ शेयर करें। मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम जी। मेरा ताल्लुक़ SUGM चर्च से है, स्पिरिचुअल यूनाइटेड गॉस्पेल चर्च, और मैं किंग बाइबल स्कूल का जो है वो स्टूडेंट हूँ। और खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा ताकि मैं पास्टर इमरान फजल और सिस्टर मैविश के इस मुहैया करदा प्लेटफॉर्म पे आऊँ और आप सब के सामने अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। मेरी गवाही कुछ यूँ है कि मैं मेडिकल की शोबा से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक प्राइवेट पेशेंट पे जॉब करता था। और वो पेशेंट मुझे जो है वो चर्च जाने के लिए, जो जब इबादत का टाइम होता था तो मुझे जो है वो तरह तरह से टॉर्चर करता था, नहीं जी मैं अभी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, आप नहीं जाओ, मुझे देखो, मेरी कंडीशन को देखो, तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाओ। तो मैंने खुदावंद से दुआ करता था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा जो काम करते हो ये जानकर करो कि वो मसीह के लिए करते हो। तो मैं जो है खुदावंद से यही दुआ करता था कि खुदावंद, मैं अब इसके पास हूँ तो मुझे चर्च जाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत वहाँ पर ही ख़राब हुई,
मैंने मेडिसिन खाई, उसका रिएक्शन हो गया और मेरी हालत ऐसे हो गई कि मैं अभी भी डेड हूँ और अभी भी डेड हूँ। हॉस्पिटल मुझे लेके गए तो उन्होंने कहा कि जी आप अगर थोड़ा सा भी 5 मिनट भी लेट हो जाते तो आपकी डेथ हो सकती थी। तो मैंने उसी वक़्त खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो मैं तेरी खिदमत का काम करूँगा, और खुदावंद ने मेरी दुआ जो है वो कबूल की। मैंने फिर तौबा की और खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। ये लास्ट ईयर 27 जुलाई का ये वाक़या है जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, और खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है। उसके बाद मैंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया और जो है अब रेगुलर क्लासेस भी जो है वो ले रहा हूँ और खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। जहाँ भी मौका मिलता है मैं जाके वहाँ पर अंजील का प्रचार करता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया मुबशर फारूक साहब, बड़ी खूबसूरत गवाही जो है वो आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और देखिए नाजरीन, इस टेस्टिमनी के अंदर जो ख़ास बात आप लोगों के साथ शेयर की गई है वो यही है कि जो भी काम करें वो खुदावंद के लिए करें। खुदावंद ने आपको जहाँ भी रखा है उस काम को पूरी दिलजोई के साथ, पूरी जो है वो अक्लमंदी के साथ जो है वो सर अंजाम दे, क्योंकि खुदावंद उसी में से आपके लिए निकलने की राह जो है वो पैदा करता है। जिस तरह एवेंजलिस्ट फारूक बता रहे हैं कि उसी पेशेंट के ऊपर जॉब करते हुए जब खुदावंद ने उन्हें जो है वो अपने लिए लेना था तो किस तरह सडनली उनकी तबीयत खुद जो है वो जो थे वो ख़राब हुई, और फिर खुदावंद ने उस कंडीशन में, उस हालत में जो है वो इनको कॉल जो है वो दी और इन्होंने इस कॉल को जो है वो एक्सेप्ट किया और आज खुदावंद के फजल से सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं और खुदावंद के लिए अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है कि खुदावंद मैं तेरी खिदमत करूँगा, और सीख रहे हैं बाकायदा और खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। मुबशर फारूक साहब, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर और इस सीखने के प्रोसीजर के अंदर जो है वो आपकी रहनुमाई करे और आप और ज़्यादा मजबूत जो हैं वो खुदावंद में हों और उसका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे खुदावंद की खादमा हैं मुबशरा सुमेरा अलियाब साहिबा। सो मुबशरा साहिबा, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी गवाही जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो फजल टेलीविज़न पे नाजरीन आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम मुबशरा सुमेरा अलियाब है और मेरा ताल्लुक़ जीसस किंग चर्च से है, और खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे मौका दिया कि मैं फ़ज़ल चैनल पे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ, उसकी वडियाई कर सकूँ, उसके नाम को का प्रचार कर सकूँ। फ़ज़ल चैनल की शुक्रगुज़ार हूँ, पास्टर साहब आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और पूरी टीम के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि दिन भर रात ये खुदावंद की खिदमत करते हैं और खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हिम्मत दलेरी अता खुदावंद ने इनको की हुई है। तो इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद का कलाम जहाँ भी सुनाने का मुझे मौका मिलता है तो मैं बिला झिझक खुदा का कलाम सुनाती हूँ। तो नाजरीन, आज मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने मेरे साथ खुदावंद बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। खुदा का कलाम जब मेरे साथ है, खुदावंद का कलाम जब मेरे दिल में है तो मुझे घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी मुझे मुबशरा होने की हैसियत से, खुदावंद ने मुझे खादमा होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा हिम्मत, ताकत, दिलेरी दी है और खुदावंद का कलाम मैं जगह ब जगह सुनाती हूँ। ख़ास तौर पर अपने चर्च में भी खुदा ने मुझे मीटिंग प्रेज़ाइड करने के लिए भी खिदमत दी हुई है और फाइनेंस का भी काम करती हूँ, और इस बात के लिए इसके अलावा भी जो खिदमत खुदा मुझे देता है वो मैं दिलो जान से करती हूँ। तो ख़ास तौर पर जब कलाम की बात है तो कलाम तो सच्चाई है, और जब हम कलाम को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो क्या ही अच्छी और खुशी की बात है। तो ख़ास तौर पर जब मैं अपने गांव में जाती हूं तो उधर भी खुदा के कलाम की मुनादी करती हूं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जहां कहीं भी हमें खुदा का कलाम सुनाने का मौका मिले, हमने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है और शर्माना नहीं है, बल्कि इस रूह की तलवार को हर एक उस इंसान के पास लेकर जाएं जिसको खुदा के कलाम का नहीं पता, जिन्होंने तौबा नहीं की, जो परेशान हैं, जो तसल्ली नहीं पाते, खुदा का कलाम उसके पास लेकर जाएं। तो मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम तसल्ली वाला कलाम है, ये दूसरों को इत्मीनान बख्शता है, और आज भी हमें ज़रूरत है कि हम खुद खुदा के कलाम से भरें और भर कर दूसरों तक भी खुदा का कलाम लेकर जाएं। यीशु के नाम में आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर सुमेरा, बड़ी खूबसूरत बातें, इनकरेजेबल बातें जो थी वो आप हमारे नाजरीन के साथ कर रही थी, और खुदावंद के कलाम के ताल्लुक से कि खुदावंद का कलाम हमेशा हमें ज़ोरावर बनाता है, हमें क़ुव्वत बख्शता है, हमें आगे लेकर चलता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर फजल और बरकत को जो है वो लेकर आता है। और नाजरीन, आप जब कलाम को अपने ज़िंदगी के अंदर लेंगे और इसके ऊपर फोकस करेंगे, ये कभी भी रायगां जो है वो नहीं जाता, बल्कि ये हमेशा फजल और बरकत और तब्दीली को हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लेकर आता है। सो नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुबशरा सिद्रा काशिफ। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो भी गवाही भी आपकी ज़िंदगी के अंदर है वो हमारे नाजरीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मसीह यस्सु के नाम में आप सबको अस्सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सिद्रा काशिफ है। मेरा ताल्लुक़ जीसस किंग मिनिस्ट्री से है। अपने चर्च में मैं वुमेन मिनिस्ट्री को लीड करती हूँ। उसके अलावा खुदावन जहाँ मौका देता है अपनी अंजील के लिए अंजील की मुनादी भी करती हूँ। मेरी ज़िंदगी की गवाही कुछ इस तरह से है कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बुत परस्ती में, मेरे जो दादा परदादा और जो मेरे बाप हैं वो बुत परस्ती में चिराग जलाने वाले थे, लेकिन खुदावन ने मुझे गंदगी से निकाला। उसने मुझे जो है वो बहुत अच्छे घराने में मेरी शादी की। वो घराना खुदा के नाम को जलाल देता, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी है। उस फैमिली के वसीला से मैं आज खुदा की खिदमत करती हूँ। और जो देखने वाले हैं मेरे, उनके लिए ये इस्लाह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी ज़िंदगियों में फलदार ज़िंदगियाँ देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम मसीही हैं और हमें फल नहीं है, तो ये बात तो गलत है। जबकि मसीह जो है वो एक मज़हब नहीं है, मसीहत जो है वो खुदा के साथ ताल्लुक़ का नाम है, वो खुदा के साथ रिलेशनशिप का नाम है। और एक मसीही बिलीवर जो है वो वही है जो मसीह के नक्शे कदम पर चलता है, जिसने मसीह को पहन लिया है। हम यूहन्ना की अंजील उसके 15 बाब में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली फल नहीं लाती वो काटी और आग में डाली जाती है। हम मसीही हैं और हमें फलदार ज़िंदगियाँ गुजारनी है। जब हम खुद फलदार होंगे तो ही हम जो है वो ज़िंदगियों को बचाने का वसीला बनेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर सिद्रा, और बड़ी खूबसूरत बात आपने हमारे नाजरीन के साथ की। और खुदावंद की खादमा नाजरीन आपसे यही बात कर रही थी कि जो मसीही हैं वो फलदार ज़िंदगी के मालिक हैं। आप जब खुदावंद के साथ चलते हैं तो आप जो भी वक्त खुदावंद के साथ गुजारते हैं वो वक्त जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत को, सरफराजी को लेकर आता है, और आप चलते फिरते मसीही हैं इस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि आपने मसीह को पहन रखा है। आपका खुदावंद आपके अंदर जो है वो रहता है, और उसकी सारी खूबियां जो हैं वो आप में मौजूद हैं। और जब उन खूबियों को आप अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा किस तरह से आप खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर करते हैं, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। हमेशा अपने आप को कलाम के मुताबिक जो है वो लेकर चलें। जैसे हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में जो थी वो बात की कि हमें बग़ैर शिकायत और तकरार के अपने आप को जो है वो लेकर चलना है, ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। इस किस्म की बातों को, इस किस्म के रवैये को, इस किस्म की सोच को अपनी ज़िंदगी में से निकालना है, और खुदावंद के साथ इस तौर से चलना है कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो फलदार ज़िंदगियां जो हैं वो साबित हों, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं अपने उन व्यूवर्स को वेलकम करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों के साथ कर रहे थे और उनकी ज़िंदगियों में से सीख रहे थे कि खुदावंद ने किस तरह से अपने फ़ज़ल को उनकी ज़िंदगियों के ऊपर किया और आज वो खुदावंद के साथ मुंसलिक हैं, उसके साथ फेलोशिप के अंदर हैं और जो भी प्लान खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी के लिए रखा है उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो लेकर जो है वो चल रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने खुदावंद के खादिम मुबश्शिर फ़ारूक सिंधु साहब से बात की और उन्होंने अपनी लाइफ में से बड़ी खूबसूरत गवाही हमारे साथ जो है वो शेयर की और खुदावंद का नाम अभी उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पा रहा है। मुबश्शिरा सुमेरा लियाब से भी हमने बात की और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में से खुदावंद के कलाम के ऊपर जो है वो फोकस करने के ताल्लुक से जो है वो बात की और उसका कलाम जो हमारी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट को लेकर आता है, बरकत को लेकर आता है। इसी तरह हमने मुबश्शिरा सिद्रा काशिफ साहिबा से बात की तो उन्होंने हमें अपनी गवाही के अंदर बताया कि खुदा का कलाम जो है वो हमें फलदार बनाता है। मसीही ज़िंदगी जो है वो फलदार ज़िंदगी होनी चाहिए और इस ज़िंदगी के अंदर हमेशा खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलना चाहिए। और इस तौर से हम इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे थे और यकीनन जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने यकीनन इन बातों से खुदावंद के फजल को, बरकत को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल किया और खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाया है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से और आज हमारे साथ कलाम की खिदमत करेंगे पास्टर सालिक रशीद साहब। सो भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के प्रोग्राम के अंदर और मैं चाहता हूँ कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है खुदावंद के कलाम में से हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी पादरी विल्सन साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो यीशु के कादिर नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने भी मुझे देख रहे हैं, खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे एंड माय प्रेयर ऑलवेज विद यू। सो सबसे पहले पार साहब, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जिसने मुझे ये फ़ज़ल दिया, जिसने ये मुझे मौका दिया कि मैं खुदा की खूबसूरत बातें शेयर कर सकूं। आफ्टर मैं आपका और पास्टर इमरान फजल साहब का, सिस्टर मैविश का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, पूरी टीम को। और ये खुदावंद का बड़ा फजल है कि आप कलाम की बातें दूसरों तक पहुंचा रही हैं और इस चैनल के वसीला से बहुत सी रूहें बच रही हैं, बहुत से लोग बच रहे हैं। सो खुदावंद आपकी पूरी टीम को बड़ी बरकत दे। हालेलुया। सो मेरा नाम पास्टर सालिक, आई बिलोंग फ्रॉम ग्रीन टाउन बागड़ियाँ और मैं बतौर पासबान एक चर्च को लीड कर रहा हूँ, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है, बुज़ुर्ग पतरस फरमाते हैं कि खुदावंद की उस गल्ला की गल्ला बानी करो जो तुम्हारे पास है, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से। और लिखा है कि जब गल्ला बान तुम पर जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा पहनाएगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरा ईमान है आज आप बड़ी बरकत को हासिल करेंगे, क्योंकि ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि खुदा का कलाम है। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि जब वो अपना कलाम नाज़ल फरमाता है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी पाक साफ होते हैं, बीमार शफा पाते हैं और मुर्दा भी जिंदा होते हैं। यीशु कल भी मौजज़े करता है, आज भी करता है। सो इट्स रियली हम रिक्वेस्ट, जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप खुदा का कलाम सीखना चाहते हैं तो अपनी डायरी लें और पेन लें और हवाले लिखना शुरू करें, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। आपका रूह जो है वो इल्म से भरा रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का पैगाम बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत। आज का पैगाम ये है कि हम सब अब्दी ज़िंदगी के लिए बुलाए गए हैं। क्या मौजू है, क्या पैसेज है, क्या पैगाम है? हम सब अब्दी ज़िंदगी के लिए बुलाए गए हैं और बड़ा ही खूबसूरत। और मैं बाइबल में से प्रूफ करूंगा, हम यहाँ पर परदेसी हैं लेकिन हमारा असल मकान
असल मकाम आसमान पर है। यहाँ पर हम क्या हैं जी? परदेसी हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे साथ निकालें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, उस पर अमल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। यहां पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और क्या करूंगा? तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि हमारा असल जो घर है, असल मकान जो है वो आसमान पर है। सो कोशिश करें अपना घर जो है वो आसमान पर बनाएं। अगर आपका घर जमीन पर नहीं तो बदी करने की कोई ज़रूरत नहीं, करप्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका घर आसमान पर बन रहा है। हालेलुया। और इसी तरह खुदा का बंदा बुजुर्ग पौलुस फरमाता है, दूसरा कुरिन्थियों बुजुर्ग पौलुस के नाम खत, उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि हमारे घर, हमारे खैमे जो ज़मीन पर हैं वो गिराए जाएंगे, लेकिन आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो कभी गिराई नहीं जाएगी, वो हमेशा तक कायम रहेगी। हमारा घर कहाँ पर है जी? आसमान पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो लिखा है कि हमारा वतन जो है वो आसमान पर है और वहाँ से मेरा और आपका यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इसी तरह और भी बड़े ज़बरदस्त हवाले हैं और एक मैं खूबसूरत आयत पेश करना चाहूँगा। यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि ए उस्ताद, ए रब्बी, हम तेरे पीछे चल तो पड़े हैं मगर हमें मिलेगा क्या? तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा, जो कोई मेरे पीछे आएगा, वो तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। एक और जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा, जो कोई मेरे पीछे आएगा, वो ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। सो हमारा मकान, हमारा असल मकान कहाँ पर है जी? आसमान पर है। हमने यहाँ पर घर नहीं बनाना। डेफिनेटली घर तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदी करके अपना घर नहीं बनाना। कोशिश करें अपना घर आसमान पर बनाएं। इसके अलावा और भी बड़े ज़बरदस्त मेरे पास हवाले हैं, मेरे साथ निकालें। पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु जल्द आने वाला है और जो मसीह यीशु में मर गए हैं, लिखा है कि वो जी उठेंगे। हम जो बाकी जिंदा हैं रैप्चर किए जाएंगे, जिंदा उठा लिए जाएंगे और हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे और हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। हालेलुया। इसी तरह और भी मेरे पास हवाले हैं।
मुकाशवा की किताब उसका 20 बाब और उसकी आयत नंबर 4 में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे। ये कौन कह रहा है? यूहन्ना आरफ। फिर मैंने क्या देखे जी? तख्त देखे, और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने न उस हवान की प्रस्तिश की थी, न उसके बुत की, न उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करेंगे। किसके साथ बादशाही करेंगे जी? मसीह के साथ। कितने साल जी? 1000 बरस खुदा के साथ बादशाही करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद कलाम अक़दस में लिखा, और देख मैं जल्द आने वाला हूँ। यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? देख मैं जल्द आने वाला हूँ। सो वी शुड बी प्रिपेयर योरसेल्फ। हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हम अब्दी ज़िंदगी के लिए बुलाएंगे। हमारा मकान, हमारा घर जो है वो आसमान पर है। जैसा कि यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं बाप के पास जाता हूँ, दरख्वास्त करूँगा, और लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा, फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरा ईमान है कि आप सबों ने आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत को हासिल किया है। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आज के कलाम के अंदर आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और खुदावंद के खादम नाजरीन आपको इनकरेज कर रहे थे कि हमें डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना, घबराना नहीं है, बल्कि खुदावंद के साथ जो है वो रहना है। और इस ज़मीन के ऊपर हमारा घर नहीं है, बल्कि हमारा घर आसमान के ऊपर है, जहाँ पर खुदा बाप है, और हम हमेशा उसकी फेलोशिप के अंदर अपने आप को लेकर चलेंगे, उसकी यगानगत के अंदर अपने आप को रखेंगे, और खुदावंद का नाम इस तौर से हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ आज ही के कलाम के ताल्लुक से। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मुबशर फ़ारूक सिंधु साहब से कि सर, आप भी आज के कलाम की रोशनी में जो भाई साहब बयान कर रहे थे, कौन सी ऐसी बात जो आपको ज़्यादा पसंद आई, आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं? मुझे इसमें से सबसे ज़्यादा जो बात पसंद आई है वो यही कि वक्त बहुत नज़दीक है, और इसके लिए हमें तैयारी करनी है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की जब आमद हो तो हम बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। ये ना हो कि हम सोए रहें, बदी में पड़े रहें, बल्कि उसका जश्न मनाएं। जब वो आएँ तो हम खुशी के साथ बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर। हमें हमेशा खुदावंद के लिए नाजरीन तैयार रहना है, और कभी भी सुस्ती में अपने आप को नहीं रखना, बल्कि हर लम्हा अपने आप को इस तौर से खुदावंद के साथ लेकर चलना है कि खुदावंद आज ही आने वाला है और मुझे उसको वेलकम करना है, मुझे उसके लिए तैयार रहना है। और जब इस स्पिरिट के साथ आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर चलेंगे, यकीनन आप हर रोज़ खूबसूरत ज़िंदगी को इस ज़मीन के ऊपर खुदावंद के जलाल के लिए जब वो बसर करेंगे, और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो अभी हम बात करेंगे खुदावंद की खादमा मुबशर सुमेरा अलियाब से कि सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी आज के कलाम के ताल्लुक से जो भी बात आपको पसंद आई है, आप हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करें। बहुत अच्छा मैसेज खुदा के खादम ने हम तक पहुंचाया है कि हमने ज़मीन पर जो है वो घर नहीं बनाना, माल जहाँ पे हमने जमा करना है वो आसमान है, जो अच्छा ख़जाना है, जहाँ पे हमारा घर बन चुका है, हमने उस जगह पर जो है वो उस जगह के लिए हमने कोशिश करनी है। तो बड़ा ही अच्छा मैसेज आपने हम तक पहुंचाया, सारे नाजरीन तक पहुंचाया, कि मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि हमने बदी करके जो है ना वो इस दुनिया में घर नहीं बनाना, बल्कि अच्छे और नेक काम करके आसमान पे हमने अपना घर बनाना है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर सुमेरा। और जो ख़ास बात उनको जो है वो इस कलाम में से टच हुई कि बाज़ औक़ात इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी बसर करते हुए हम मुख्तलिफ़ कामों में मुलव्वस होते हैं, जायज़ नाजायज़ तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम सक्सेस को जो है वो हासिल करें, हम कुछ बन जाएं। और जो ख़ास बात उनको इस कलाम में से पसंद आई कि जब हम इस ज़मीन के ऊपर हैं, हमने जो कुछ भी बनाना है वो खुदावंद के फ़ज़ल से, मेहनत से और खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर जो है वो बनाना है। और सबसे बड़ी बरकत जो हमारे लिए है वो खुदावंद के साथ आसमान के ऊपर उसके साथ फेलोशिप है, जब हम उसके घर के अंदर उसके साथ जो है वो होंगे। सो नाजरीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुबशरा सिद्रा काशिफ साहिबा। सो सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि आप भी इस कलाम में से जो बात आपको पसंद आई हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। बहुत अच्छा, पास्टर साहब ने बहुत अच्छा जो है वो मैसेज हम तक पहुंचाया है। इस कलाम में बहुत खूबसूरत बात है कि हमें जो है वो आसमानी चीज़ों की ख्वाहिश करनी है। हम ज़मीन पर रहते हुए हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, और हम इन ख्वाहिशात में जो आसमान पर हमारा घर है उसको भूल जाते हैं, जबकि हमें दुनिया की चीज़ों को तर्क करके आसमानी चीज़ों की जो है वो ख्वाहिश करनी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर सिद्रा, आपने भी बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमारे नाजरीन के साथ की कि हमें आसमानी चीज़ों के लिए जो है वो अपने आप को तैयार करना है और इस दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिशें नहीं रखनी, बल्कि हमें मसीह की आमद के ताल्लुक से जब वो आएगा हमें लेने के लिए, तो हमें इस तौर से तैयार होना है कि हम सभी हवा में उड़कर उस रैप्चर का हिस्सा बने और उसको जो है वो वेलकम करें और खुदा उनका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। तो आए नाजरीन, अभी हम इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं, यस्सु मेरा बादलों पे आने वाला है, जिसे अगापे सिस्टर्स ने गाया है। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, यीशु मेरा बादलों पे आने वाला है। जी हाँ, यीशु बहुत जल्द आने वाला है और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा और हम सभी मिलकर उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके आसमान के ऊपर उसकी बादशाहत का हम जो है वो हिस्सा बनेंगे और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। हमें इस ज़मीन के ऊपर इस तौर से अपने आप को तैयार करना है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आप सबों के लिए दुआ करेंगे, उन तमाम दरख्वास्तों के लिए जो आपने हम तक भेजी हैं, ताकि हम खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को आपके लिए जो है वो चाहें। आए हम अपने सिरों को झुकाते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और इस वक्त जितने भी खादम यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम सब मिलकर आपके लिए शिफायत करेंगे और खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर चाहेंगे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे पाक नाम के वसीला से तेरे सामने आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद। और इस वक्त ख़ास तौर पर तेरे प्यारों के लिए जो तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद, इन्होंने अपनी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को, खुदावंद दुआओं को तेरे हुजूरी में रखा है खुदावंद। और तू सब कुछ जानता है खुदावंद, तू इनके दिलों को जानता है खुदावंद, तू इनके जहनों को जानता है खुदावंद, और तू इनके ईमान की हालत को भी जानता है खुदावंद। खुदा, हम इस वक्त सभी मिलकर खुदावंद तेरे प्यारों के लिए शिफायत करते हैं कि तेरा कुदरत वाला हाथ इनकी ज़िंदगियों के अंदर बढ़े, इनके मामलात के अंदर बढ़े खुदावंद खुदा, और तेरी बरकत इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी हो खुदावंद खुदा। खुदावंद देख, हम हर तरह की वबा को, परेशानी को, बीमारी को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद के तेरे प्यारों की ज़िंदगी में से जाती रहे। और खुदावंद शिफा को इनकी ज़िंदगी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, बरकत को इनकी ज़िंदगी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, बढ़ोतरी को इनकी ज़िंदगी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, छुटकारे को इनकी ज़िंदगी के अंदर डिक्लेयर करते खुदावंद खुदा। तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए खुदावंद खुदा, और बरकत, सलामती, सरफराजी खुदावंद इनके लिए नाजिल हो खुदावंद खुदा, और ये ज़िंदगियां तेरी शुक्रगुजारी करें और खुदावंद तेरे साथ हमेशा कायम रहें खुदावंद, और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर होता चला जाए खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद। और इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इसकी सलामती और बका के लिए खुदावंद तेरी हजूरी में झुकते हैं। तेरा कुदरत वाला हाथ हमेशा इस मुल्क के ऊपर बढ़ा रहे और इसके अंदर बसने वाला हर एक भाई बहन खुदावंद तेरे फजल और तेरी बरकत को हासिल करे, और तेरा नाम खुदावंद खुदा इस मुल्क के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। और खुदावंद फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। और इस चैनल के वसीला से खुदावंद तेरी खुशखबरी का काम पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर और जहाँ जहाँ ये चैनल देखा जाता है खुदावंद खुदा, उन जिंदगियों के अंदर पहुँचे खुदावंद, और हर एक जिंदगी तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे, यस्सु नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल किया है और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाया है। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूँगा। पास्टर सालिक रशीद साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह मुबशर फारूक सिंधु साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। और इसी तरह मुबशरा सुमेरा लियाब साहिबा, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाई। मुबशरा सिद्रा काशिफ साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाई और हम सब ने मिलकर खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।